हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केवीएस वैकेंसी 2022-23 में ऑनलाइन करेक्शन को लेकर। दरअसल यहाँ पर क्या है कि जो आपका अप्लाई ऑनलाइन करेक्शन है ये आपका स्टार्ट हो गया है। आपको किस तरीके का करेक्शन करना है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मतलब क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, इसके बारे में जो है इस वीडियो में हम डिटेल में जो है कम समय में बात करने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको करेक्शन किस तरीके से करना है। जैसे आप सरकारी जेल पे खोलेंगे तो आपको इस तरीके का पोर्टल जो है यहाँ पर करेक्शन करने का जो फॉर्म है एडिट करने का आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा कि जो लिंक एक्टिवेट है वो 2 PM के बाद, मतलब अभी भी आप चेक करेंगे तो भी जो है आपको इसी तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आपको किस तरीके से करना है, जैसे ये अप्लाई ऑनलाइन है तो जैसे मान लीजिए आपने पीजीटी के लिए पोस्ट भरा हो या फिर टीजीटी प्राइमरी टीचर या फिर नॉन टीचिंग या फिर प्रिंसिपल के लिए, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है उस पर जो है आपको क्लिक करना है। उसमें आप करेक्शन करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर टीजीटी हो या फिर प्राइमरी हो, इसमें जो है आपने फॉर्म भरा है तो इसमें आपको करेक्शन करना है तो इस पर आपको जो है क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पोर्टल जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको केवीएस का एप्लीकेशन नंबर, फिर उसके बाद जो है आपको पासवर्ड डालना है, फिर उसके बाद सिंग इन करेंगे तो आपको जो है करेक्शन विंडो जो है वो मतलब करेक्शन विंडो जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपका डाउनलोडेड कन्फर्मेशन पेज है, फिर उसके नीचे जो है वो आपका करेक्शन करने का जो है वो पोर्टल जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर साफ है कि करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपको जो है आगे कुछ 1-2 स्टेप है उसको आप आगे जो है वो करते जाएंगे तो आपको इस तरीके का जो है पोर्टल, मतलब यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ओटीपी, यहाँ पर क्या है कि आपको नंबर जो है या फिर ईमेल आईडी नहीं डालना है, बल्कि जो आपका मोबाइल नंबर है, जो आपने केवीएस में फॉर्म भरते टाइम मोबाइल नंबर और जो आपने ईमेल आईडी जीमेल आईडी डाला है वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखेगा और उस पर जो है वो आपका ओटीपी जाएगा। मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि आप केवीएस वैकेंसी 2022 में जो है आप इसमें मोबाइल नंबर और जो आपका जीमेल आईडी है उसमें जो है किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, ये ऑटोमेटिक जो है आपका ओटीपी चला जाएगा और आप जो है मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से ओटीपी डालेंगे, फिर उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे तो आपको जो है इस तरीके का करेक्शन विंडो जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ से जो है वो आपको कंप्लीट जो है करेक्शन करना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप सिर्फ 2 चीज़ नहीं करेक्शन कर सकते हैं, एक तो आपका मोबाइल नंबर और दूसरा जो है वो आपका जीमेल आईडी। उसके अलावा आप हर एक चीज़ जो है करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो फाइनल सबमिट में जो है वो आपका इनकम्प्लीट जो है वो दिखा रहा है। यहाँ पर इनकम्प्लीट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने करेक्शन करके अभी भी जो है वो फाइनल सबमिट नहीं किया है। तो जैसे मान लीजिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो है करेक्शन करना है, चाहे आपका नाम हो, फादर नेम हो, मदर नेम हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर इसके अलावा कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले में कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको करेक्शन मतलब करने का आगे का जो प्रोसेस है वो आपका हो जाएगा। फिर उसी तरीके से नीचे आप पर्सनल डिटेल्स में जो है कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसको वो एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह जो है आप चेंज करना चाहते हैं, एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप इस पे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस तरीके का देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन जो आपका डिटेल्स है उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप बदल सकते हैं। जो आपका केवीएस एम्प्लॉई और सीटेट जो आपका डिटेल्स है उसमें आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, मतलब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड में सिर्फ आपके 2 ही डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, एक तो आपका फोटो और दूसरा जो है आपका सिग्नेचर। इसमें जो है आप बदलाव करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नया फोटो नया सिग्नेचर आप चढ़ाना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर लास्ट में आता है आपका फाइनल सबमिट, जो कि फाइनल सबमिट जो है वो आपको यहाँ से करना है। मतलब आप यहाँ पर क्या है कि हर एक चीज़ में जो कुछ भी आप बदलाव करना चाहते हैं एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है कहीं पर आपका मिस्टेक हो तो करेक्शन डेट जो है वो मिला है जो कि 2 दिन चलेगा। आज आपका 6 है, आज से खुला है, जो कि 8 तारीख तक जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट आप कर लेंगे तो यहाँ पर जो आपका इनकम्प्लीटेड दिखा रहा है वो आपका कंप्लीटेड जो है वो दिखाने लगेगा। तो इस तरीके से जो है आपको करेक्शन करना है। आपको सरकारी रिजल्ट पे जो है वो करेक्शन का जो लिंक एक्टिवेट है इस तरीके का देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से आप आसानी से जो है करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे आप करेक्शन कर रहे हैं तो आप एक ही बार में क्या करिएगा कि फाइनल करेक्शन कर लीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए करेक्शन कर लिए फिर उसके बाद आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमारा मिस्टेक हो गया फिर से करेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए ये अभी तक कोई रिस्क नहीं लिया है कि एक बार से ज़्यादा जो है वो आपका करेक्शन हो सकता है कि नहीं। मतलब कि एक बार आपने करेक्शन कर लिया फिर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो क्या आप करेक्शन कर सकते हैं या फिर नहीं, ये किसी को भी कन्फर्म नहीं है। या फिर मान लीजिए कोई इस तरीके का फाइनल मतलब करेक्शन करने के बाद फाइनल सबमिट कर दिया है फिर करेक्शन कर रहा है तो ही जो है कन्फर्म बता देगा। लेकिन इतना हम बता रहे हैं कि आप एक काम करिएगा कि जब भी करेक्शन करिएगा बहुत अच्छे तरीके से करेक्शन करिएगा और एक ही बार में जो है आप ऐसा करेक्शन करिएगा कि फिर से जो है आपको करेक्शन करने का कोई मतलब
आपको जो है मौका वगैरह या फिर कोई भी जो है वो आपके डाउट्स वगैरह जो है वो ना रह जाए। तो इसलिए थोड़ा सा डिले कर लीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 8 तारीख तक आपका करेक्शन का लास्ट डेट है। तो बहुत अच्छे तरीके से करेक्शन करिएगा, ताकि फिर से जो है वो आपको करेक्शन करने के लिए जो है वो आपका कहीं पर भी जो है मिस्टेक ना हो। तो यही था आपका करेक्शन को लेकर। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमको करेक्शन करना है और क्या क्या करेक्शन करना है। हर एक चीज़ जो है वो आप करेक्शन कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए आप रिजर्वेशन वगैरह में है, फिर आप जनरल वगैरह में जाते हैं, तो आपका फीस जो पहले लग गया है वो आपका फिर से जो है मतलब वापस जो है वो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। बल्कि मान लीजिए पहले ही आपने कुछ मिस्टेक वगैरह जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी में आपने फॉर्म भर दिया है, जो कि उस टाइम पे आपका पैसा नहीं लगा था, और अब आप फॉर्म भर रहे हैं, मतलब जैसे आपने कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी में फॉर्म भर दिया, फिर उसमें जो है वो आपका पेमेंट नहीं लगा। अब जो है आप क्या करें कि रिजर्वेशन कैटेगरी में आप मतलब नहीं भर रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको फिर से जो है पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपने पहले पेमेंट कर दिया है, तो और फिर अब जो है आप रिजर्वेशन कैटेगरी में जा रहे हैं, तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी में जा सकते हैं, लेकिन आपका पैसा जो है वो रिफंड नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों को जो है वो आपको ध्यान रखना है। बाकी बता दें केवीएस वैकेंसी 2022 सुपर टीईटी, जो कि 67,000 का मार्केट में जो है माहौल चला है कि 67,000 उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक की वैकेंसी जो है वो आपकी आने वाली है। यूपी टीईटी, जो कि यूपी टीईटी 2022 का भी एग्जाम जो है वो आपको जल्द ही जो है वो देखने को मिलेगा इसका नोटिफिकेशन। बिहार शिक्षक बहाली, जो कि 7वें चरण के अंतर्गत आपके 2 लाख से भी अधिक शिक्षकों के पदों पे जो है वो आपकी बहाली होगी, जो कि एक कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए आपका एसटीटी का नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। मतलब आप, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जो है इसका टेलीग्राम का लिंक जो है वो रहेगा। जो कुछ भी अपडेट वगैरह पीडीएफ नोट्स वगैरह होता है हम टेलीग्राम पे जो है वो शेयर कर देते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें करेक्शन करना है, क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, और करेक्शन करते टाइम जो है किस तरीके की सावधानियां जो है बरतनी है, और कहाँ से जो है वो हमें करेक्शन जो है वो करना है। तो यही अपडेट है, और जो कोई भी अपडेट आएगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।